देखो आज हम पढ़ेंगे नाव एवं धारा, जिसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। ठीक है। देखो भाई, नाव को कौन चलाता है? आदमी चलाता है ना। ठीक है। और बोट हमेशा पानी में चलाएंगे हम लोग, तो धारा, इसीलिए धारा लिखा हुआ है यहाँ पे ना। मान लेते हैं कि धारा का बहाव इस तरफ है। मान लेते हैं धारा का बहाव कहाँ है? इस तरफ है, पानी बह रहा है और ये बोट पर एक आदमी बैठा हुआ है। ठीक है। और ये बोट भी कहाँ जा रही है? इसी तरफ जा रही है। ठीक है। तो इससे हम क्या समझते हैं? इससे हम ये समझते हैं कि देखो भाई, बोट का कोई अपना स्पीड रहेगा। ठीक है। बोट का क्या रहेगा? अपना स्पीड रहेगा, और पानी का भी तो कोई स्पीड रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है? हाँ, दोनों, इसकी स्पीड प्लस इसकी स्पीड, मतलब और तेजी से भागेगा नीचे की तरफ। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब क्या है? अगर हम डिनोट की तरफ जाएं, मतलब अगर हम देखें कि इसको किस चीज से दर्शाते हैं, तो लिखेंगे शांत जल में, स्टिल वाटर, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्टिल वाटर। शांत जल में नाव की चाल। इसको आप एज्यूम किसी भी उससे अल्फाबेट से कर सकते हो। तो हम मान लेते हैं एक्स है, मतलब जब जल में कोई मूवमेंट नहीं है उस समय अगर नाव अपने उससे चल रही है, स्पीड से चल रही है, तो उस समय उसकी चाल क्या है? एक्स मीटर पर सेकंड बोलिए आप, या फिर किलोमीटर प्रति घंटा से आप इसको दर्शा सकते हैं। जब जल में कोई भी गतिविधि नहीं हो रही है, पानी क्या रुका हुआ है, तो उस समय हम मान लेते हैं जो नाव तैर रही है उसकी स्पीड क्या है? एक्स किलोमीटर प्रति घंटा मान के चलते हैं। तो यहां लिखिए हम एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम जल की अकेले की बात करें, तो जल या धारा की गति या चाल को अगर हम देखें, तो इसको हम डिनोट करेंगे भाई किससे? वाई से। वाई मीटर प्रति सेकंड बोलिएंगे, या फिर किलोमीटर प्रति घंटे से आप इसको क्या कर सकते हो? डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। ये हो गई किसकी चाल? शांत जल में नाव की चाल, स्टिल वाटर में, या स्थिर जल भी बोलते हैं इसको, स्थिर जल भी बोल देते हैं भाई। स्थिर जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, या फिर जब पानी रुका हुआ है तब नाव की चाल। ठीक है। तो ये सब किससे दिखाते हैं हम लोग? एक्स से दिखाएंगे। हमेशा ध्यान रखना, किससे दिखाएंगे? एक्स से दिखाएंगे। और जो धारा, जो पानी अपने आप जो बह रहा है, उसकी स्पीड से किससे दिखाएंगे? वाई से दिखाएंगे। दूसरी बात, देखो भाई, नाव दो प्रकार से गति करती है जल में। नाव कितने प्रकार से गति कर सकती है? दो प्रकार से। पहली गति कैसे करेगी दोस्तों? धारा की दिशा में गति कर सकती है, कि जिस तरह पानी बह रहा है उसी तरह क्या है? नाव भी बह रही है। तो मान लेते हैं ये बोट हमारी है, और ये बोट इस तरफ बह रही है, तो हमने बोला किस स्पीड से जाती है? एक्स से जाती है। अगर धारा की गति भी, क्योंकि धारा पानी बह रहा है, तो ये किस स्पीड से जाएगा? वाई की स्पीड से जाएगा। दूसरा हम कैसे कहते हैं कि पानी इस तरफ बह रहा है, पानी ये मूवमेंट इधर पे भाई। ठीक है। और इस समय क्या है? पानी इधर ही जा रहा है, लेकिन बोट वाले को ऊपर कहीं जाना है, इधर को जाना है। हाँ, अपोजिट साइड जाना है। तो क्या होगा? चाल वही रहेगी। चाल हम क्या मानेंगे उसकी? बोट की चाल एक्स ही मानेंगे, और धारा की चाल हम क्या मानेंगे? वाई ही मानेंगे, दोनों परिस्थितियों में। ठीक है। दूसरी बात अब ध्यान रखना है, ये चीज आपने ध्यान रखी, और ये सब चीजें आपको पूरा ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, ये अगर आप सीख गए ना, तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके सम्मुख रखा जाए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो देखो भाई, जब पानी के साथ कोई बोट बह रही होगी, चल रही होगी, तो वह अपनी स्पीड से जाता है, कुछ उसको पानी भी धकेलता आगे। बात समझ में आई? कुछ उसको क्या धकेलेगा? पानी भी धकेलेगा। मतलब अपनी चाल से जाएगा और साथ में किसी की चाल से जाएगा, तो इन दोनों की चाल जुड़ जाती है, और इस स्पीड से जो है धारा जो है वो नाव जो है पानी में धारा की दिशा में गति करता है। तो धारा की दिशा, ये धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल हो गई है। जब धारा की दिशा में, जिस दिशा में धारा जा रही है, उसी दिशा में नाव भी गति करेगी, तो उस दिशा में नाव की जो चाल होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्स प्लस वाई। वो अपनी स्पीड से नहीं जाएगा। हाँ, अगर शांत जल स्टिल वाटर है, तो या नियत पानी है, मतलब स्टिल वाटर है, तब उसकी चाल अलग अलग होगी, कि इसकी एक्स होगी, इसकी वाई होगी। लेकिन जब वो धारा की दिशा में गति करता है, तो उस स्थिति में उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कि कौन सी स्पीड जाएगा? एक्स प्लस वाई। जहां एक्स क्या है? नाव की गति, हाँ, पानी गति। बिल्कुल सही। देखो भाई, इस धारा की दिशा वाली गति को हम बोलते हैं धारा के अनुकूल चाल भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम इसको? दूसरे नाम किसे जानते हैं? धारा
के अनुकूल नाव की गति, नाव की गति। अब कोई जरूरी नहीं है कि हर समय नाव ही नाव आए, कोई आदमी भी तैर सकता है, कोई आदमी उसमें क्या कर सकता है, तैर सकता है। तो उस समय वो नाव की जगह क्या आ गया, स्वयं आदमी आ गया। तो ये भी हो सकता है कि धारा की दिशा में एक तैराक की गति, तो क्या हो जाएगी x प्लस वाई। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोटर्स, क्या बोलते हैं इसको, नाव की चाल या किसी तैराक की चाल। अब यह है धारा के विपरीत। ये दूसरा जो बात हम यहां कर रहे हैं, धारा के विपरीत, जब नाव उल्टी दिशा में जा रही है, मतलब धारा के विपरीत, धारा के विपरीत नाव की चाल। देखो भाई, ये इस स्पीड से जा रहा है, नाव देखो नीचे की तरफ जा रही है, सॉरी पानी कहां जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, और ये जो व्यक्ति है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसे ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये उसको धकेल रहा है नीचे को। जब उसको धकेल रहा है तो अगर ये वाई स्पीड से जा रहा है तो इसको वाई से ज्यादा स्पीड से ऊपर जाना पड़ेगा। मतलब अगर बोट को, तैराक को या किसी भी व्यक्ति को अगर नदी में तैर रहा है तो उसे धारा की जो चाल है, जो जिस स्पीड से पानी बहता है, उससे ज्यादा स्पीड से आपको ऊपर जाना पड़ेगा, ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। मतलब इसकी स्पीड शुड बी ग्रेटर देन वाई। मतलब जो तैराक की चाल है हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, किससे, पानी की चाल से। ये धारा की गति है नहीं, ये किसी गति है, नाविक की गति है, और ये धारा की गति है। जब नाविक की गति धारा की गति से ज्यादा होगी तभी वो ऊपर आएगा। अगर इसके बराबर होगी तो क्या होगा, एक ही जगह पर रहेंगे, ना ऊपर जा पाएगा ना नीचे जा पाएगा। तो क्या होगा, इसको थोड़ा ज्यादा, अगर ये कम होगा, मतलब x लेस देन y होगा अगर, तो वो बहता चला जाएगा आगे, तो वो धारा की दिशा में गति बन जाएगी। मतलब तो समझ गए बात। तो अगर धारा के विपरीत दिशा में अगर गति करनी है तो इसको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा स्पीड रखनी पड़ेगी। अब किस स्पीड से जाएगा, हाँ, x माइनस वाई गति से। मतलब मान लेते हैं इसकी गति है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, किसकी, नाविक की गति है, और इसकी गति है मान लेते हैं 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की गति है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो ये है 4, ये क्या है, 4 है, इसको मैं क्या लिखूं, 3 प्लस 4 को 3 प्लस ए लिखा जा सकता है। देखो 3 3 तो सेम हो गया, कहीं मूवमेंट नहीं होगा। अब ये जो एक स्पीड है इसी की वजह से तो आगे जा रहा है, इसी एक स्पीड तो आगे जा रहा है। सापेक्ष चाल समझ लीजिए आप इसको। तो कहने का मतलब क्या है कि 4 में से आपको 3 घटाना पड़ेगा, जो आएगा रिजल्ट 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, वही उसकी स्पीड होगी, किसकी, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल या गति या रफ्तार। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, नोट भी करते रहना साथ में ना। तो इसको हम बोलते हैं धारा के विपरीत दिशा में गति, या फिर धारा के प्रतिकूल, धारा के, ये तो अनुकूल थी, ये प्रतिकूल, ये धारा के प्रतिकूल नाव की, नाव हो सकता है, तैराक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, की चाल क्या होती है, x माइनस वाई। बात समझ में आती है? इसको कॉपी करो जल्दी। समझ गए? अब देखो ये बात अगर समझ में आ चुकी है तो फिर आगे समस्या नहीं आने वाली है। अगर ये बात समझ में नहीं आई है तब फिर दिक्कत है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, नाव की अपनी गति कुछ होती है, धारा की अपनी कुछ गति होती है। जब साथ में पैरेलल मूवमेंट जब चलता है तो उस समय धारा की दिशा में गति बन जाती है या धारा के विपरीत। अब जैसे पानी इस तरह बह रहा है ना, तो अब पानी जब इस तरह बह रहा है, अगर बोट यहां पर खड़ी है, इसके पानी के ऊपर खड़ी है, तो हो सकता है नीचे बहे, ये हो सकता है ऊपर जाए। तो अब कैसे बोलते हैं ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? धारा के अकॉर्डिंग बोलते हैं। भाई ये धारा, पानी तो इस तरह बह रहा है, ये तो ऊपर जा रहा है, तो ऊपर मतलब उल्टा जा रहा है, मतलब विपरीत जा रहा है, मतलब प्रतिकूल दिशा में जा रहा है। अगर धारा की पानी इस तरह बह रहा है और इसी तरह बोट जा रही है, तो इस पानी की दिशा के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि धारा के अनुकूल जा रहा है। जिस तरह पानी बहता है उसी तरह क्या जाता है, नाव भी जा रहा है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है, जब स्टिल वाटर है तो x चाल है और धारा की चाल y है। अगर धारा की दिशा में गति होती है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अच्छा अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। इसको क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको अप स्ट्रीम।
तो धारा की दिशा में चाल x प्लस वाई, अपनी चाल से प्लस पानी की चाल से बहेगा। धारा के प्रतिकूल की अगर हम बात करते हैं तो क्या चाल होगी, x माइनस वाई किलोमीटर या मीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस तरह से। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं, बाकी आगे तब देखेंगे। मान लेते हैं शांत जल में जो x क्या चीज है, हाँ नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल मान लेते 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा की चाल, धारा की गति क्या होती है, y, मान लेते हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर आएगा इसमें, बताइए धारा की दिशा में नाव की गति, या फिर धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या है। आपको पता है जब धारा और पानी साथ साथ गति करते हैं तो साथ साथ उनकी चालों का आपस में कुछ गठबंधन होता है। तो अगर हम धारा की दिशा में जाते हैं तो उसी तरफ पानी जा रहा है, उसी तरफ कौन जा रहा है, बोट भी जा रहा है, तो x प्लस वाई होगा। मतलब x प्लस वाई निकालना हमने, दोनों जोड़ना पड़ेगा। तो x कितना है 5, y कितना है 5, x 5 सॉरी, और y कितना है 4। तो 5 और 4 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो नीचे जाएगा धारा की दिशा में, धारा के अनुकूल दिशा में जाएगा। इसी तरह से हम जानते हैं कि धारा की चाल जो है विपरीत दिशा में क्या होती है, x माइनस वाई, दैट मीन्स 5 माइनस 4, मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। और चाल बराबर आपको पता होना चाहिए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। बस ये फॉर्मूला इसमें लगता है। बस धारा की दिशा में जा रहा होगा तो x प्लस वाई, धारा के विपरीत जा रहा हो तो x माइनस वाई। ये चीज आपको याद रखनी है। समझ गए। एक क्वेश्चन लिखो जरा। यदि शांत जल में किसी तैराक की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तथा धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तथा धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो धारा के प्रतिकूल व धारा के अनुकूल धारा के प्रतिकूल तथा धारा के अनुकूल तैरते समय नाव या तैराक की चाल क्या है, नाव या तैराक की चाल क्या है। तो बड़ा इजी है, इसी कॉन्सेप्ट पे आया हुआ क्वेश्चन है, तो करो जल्दी से। आ गया सबका। बोला है प्रश्न कि शांत जल में, स्टिल वाटर में, शांत जल में जब कोई हलचल नहीं है पानी में, तो उस समय जो जा रहा है वो नाव किस स्पीड से जाता है, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। और इस x का मान दिया हुआ है कितना, 9 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। और जल की गति या धारा की गति क्या होती है, y, ये दिया आपके पास कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। अब बोलता है धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल। तो धारा के अनुकूल की अगर हम बात करें तो अनुकूल चाल किसकी, धारा की, वो क्या होती है, x प्लस अनुकूल, मतलब जहां जिस दिशा में वो जा रहा है उसी दिशा में पानी, उसी दिशा में उसकी चाल। अगर हम प्रतिकूल की बात करते हैं तो क्या होता है, x माइनस वाई। अब आंकड़े आपको पता है, इसमें रखो, आप हल करो तो कितना हो जाएगा, 9 + 5 दैट इज इक्वल टू किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगा ऊपर नीचे को। और 9 - 5 कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो ऊपर जाएगा, पानी के प्रतिकूल जाएगा। बात समझ मारी है। इसी तरह से आंकड़ा ऐसे दिया होता कि धारा की दिशा में एक तैराक की चाल x बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा शांत जल में तथा धारा की गति y बराबर 12 नहीं, कम होगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के अनुकूल चाल क्या है, तो यही रख देंगे हम लोग सूत्र में। क्या करेंगे भाई, 10 + 8 बराबर 18 किलोमीटर।
10 माइनस 8 बराबर 2। अब इसको पेन और कलम का यूज करने की आवश्यकता है इसको, जब आप सीख चुके हैं इसको। तो अब आप बोलेंगे धारा के अनुकूल बोल रहा है तो इन दोनों को जोड़ दो, धारा के विपरीत बोल रहा है तो दोनों घटा दो, हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं एक स्टेप ऊपर। कभी कभी क्या होगा प्रश्न में आपके धारा के अनुकूल, देखो धारा के अनुकूल बोला होगा या धारा की दिशा बोला होगा। क्या बोला होगा? दिशा में नाव की चाल दे रखी हो, ऐसा दे रखा होगा। बस ये चीज दे रखी होगी। दूसरी बार क्या हो रखा होगा? पहला पॉइंट ये दिया हुआ होगा, दूसरा पॉइंट क्या दिया होगा? क्वेश्चंस में बात कर रहा हूं। धारा के प्रतिकूल या धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, ये सब दिया गया होगा। और तब बोलेगा कि शांत जल में धारा की गति क्या है, शांत जल में गति क्या है, और यह धारा की गति क्या है। ठीक है, तो गर्म हो रहा भाई। तो अगला देखेंगे हम लोग। अभी इसको कैसे करना है, इसको हम कैसे करते हैं, देखो इसको हम पहले प्रूफ करते हैं कि निकालते कैसे, तभी आपको समझ में आएगा ना। हमने क्या देखा? नाव की चाल धारा की दिशा में क्या होती है? धारा की दिशा में नाव की चाल, जल्दी बताओ क्या होती है? वेरी नाइस, x प्लस वाई। अब देखेंगे हम धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, इतना सब लिखना पड़ता है। x माइनस, ये इस सब चीजों से हम भी देते हैं, है ना, वी नोन एवरीथिंग। अब आगे देखो, अब यहां पे दिया गया है क्या? ये दिया गया होगा, और ये मतलब कहने क्या, x प्लस वाई दिया गया होगा और x माइनस वाई। इसका मतलब कि धारा के अनुकूल या धारा की दिशा में गति क्या होती है? x प्लस वाई। ये तो हम सीख गए अब तक। x प्लस वाई आपका गिवन है, और यहां क्या गिवन है? x माइनस वाई। ये किस में गिवन है? क्वेश्चंस में, प्रश्न में आपको ये सब दिया गया होगा। अब क्या करना है साहब आपने? हमने निकालना है x, जो कि क्या चीज है, जल्दी बोलो। ताल नहीं, चाल। नाव की ताल नहीं है, नाव की क्या है? चाल है वो। हो जाता जल्दबाजी में। और यहां पे y क्या है? धारा की चाल है। और वो x क्या है? शांत जल। जरूरी है इसमें बोलना ना, हाँ, क्योंकि नाव की चाल तो धारा की दिशा में भी हो सकती है, धारा विपरीत में भी हो सकती है। तो आपने स्टिल वाटर या स्थिर जल में आपको बोलना पड़ेगा, उसके साथ ऐड करना पड़ेगा। देखो भाई, हमें निकालना है क्या? तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, x प्लस वाई बराबर प्रतिकूल चाल, ऐसे लिख दो। अनुकूल चाल, क्या लिख दो इसको? x प्लस वाई का मतलब क्या होता है? अब धारा धोरा आप सब जानते हैं, ठीक है। नाव की अनुकूल चाल, ये कुछ घबराने वाली बात तो नहीं है ना। ये मैंने इसका इधर कर दिया, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। और जब x माइनस वाई को मैं क्या बोलता हूं? हाँ, ये क्या होती है? प्रतिकूल चाल। किसकी होती है? नाव की प्रतिकूल चाल। मान लेते हैं, जैसे आप जानते होंगे, x प्लस वाई बराबर 10 दिया गया है, x माइनस वाई बराबर आपके पास 15 दिया हुआ है या 5 दिया हुआ है। इस तरह इक्वेशन नहीं बन दिख रही आपको ये सब। अब इसको आपने सॉल्व करना है, x का मान निकालना है और y का मान निकालना है। अगर हमें x का मान निकालना है तो इन दोनों जोड़ दो, तो देखो ये जुड़ेगा, ये घटेगा, तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 2x, मतलब दोनों समीकरण जोड़ने पर तो 2x बराबर, ये खत्म, ये खत्म हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा? अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल। 2x बराबर ये है, तो x बराबर क्या हो जाएगा साहब? अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल डिवाइड बाई 2। ये क्या होता है? ये क्या होता है भाई? x। तो शांत जल में, हाँ, शांत जल में किसी नाव की गति क्या होती है? अनुकूल चाल तथा प्रतिकूल चाल के योगफल का आधा। सिंपल हो गया। अब हमें निकालना है क्या? y निकालना है साहब। तो किसी एक समीकरण में इसको रख दीजिए, किसी एक समीकरण में इसको रख दो। तो मैं क्या करता हूं, इसको यहां रख देता हूं, एक में रखो या दो में रखो, कहीं भी रख दो।
तो क्या है अच्छा, ये इसको ज्यादा लिखने में थोड़ा क्या हो रहा है, थोड़ा जैसे लग रहा है, बहुत लिखना पड़ रहा है। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, बी, जहां ए क्या है x प्लस वाई और बी क्या है x माइनस वाई। ये समझ रहे हैं आप लोग। धारा की दिशा में नाव की चाल x प्लस वाई होती है, जिसे हम किससे दिखाते हैं, a से दिखा रहे हैं। धारा की विपरीत दिशा में प्रतिकूल चाल हम किससे दिखा रहे हैं, b से दिखा रहे हैं। अतः हम इसको बोल सकता हूं x बराबर a प्लस बी डिवाइड 2। इसको ऐसे भी आप इसको रख सकते हैं, जहां a, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको ना, a क्या है और b क्या है। अब मैं क्या करता हूं, किसी एक समीकरण में इसका मान रख देता हूं। तो एक से इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लीजिए और इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लीजिए। तो देखो भाई x प्लस वाई बराबर a, इसमें मैं रख रहा हूं मान, किसका मान रख रहा हूं, x का। तो x का मान क्या देखो जरा, a प्लस बी डिवाइड 2 प्लस वाई बराबर a, नहीं है। अब मुझे y निकालना है, हमें क्या निकालना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा माइनस होने के लिए, तो a माइनस ए प्लस बी डिवाइड 2। तो y बराबर क्या, ये जाएगा इधर, तो 2 में से ये एक घट जाएगा, कितना, एक बच जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, रुक जाओ, तो ये हो जाएगा 2a माइनस ए, रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, ये ना, ये अंदर माइनस गुणा होगा, इधर इस माइनस के अंदर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां देखो 2a ये है और a प्लस b ये है और ऐसा में ये ऐसा है, ये बात समझ में आई। कहां लिखो, तो ये देखो भाई y बराबर, यहां क्या करेंगे, 2a माइनस, ये अंदर गुणा होगा, माइनस a और माइनस, देखो ये माइनस अंदर गुणा होता है, तो माइनस b डिवाइड बाय 2। तो y बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस बी बटा 2। कहने का मतलब क्या है, धारा की चाल बराबर धारा के अनुकूल चाल नाव की चाल और माइनस धारा के प्रतिकूल नाव की चाल बटा 2 होता है। बात समझ में आई। तो ये इन फॉर्मूलों से आप वहां पे उसको निकालोगे। हाँ ठीक है, तो ऐसा करना है, इसको मिटा दें, ये बता दें आप लोगों ने। देखो भाई, जैसे आपका क्वेश्चन दे रखा मानो बात कि धारा की दिशा में या अनुकूल दिशा में नाव की चाल या अनुकूल चाल दे रखी है आपके पास। जैसे मान लेते 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अनुकूल चाल का मतलब किसे दिखाते हैं हम लोग, ए से। इसको किसे दिखा रहे हैं हम लोग अब तक, ए से। तो ए मतलब दिया हुआ 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और मान लेते हैं जो बी प्रतिकूल चाल, क्या है, प्रतिकूल चाल दे रखे हमारे पास, बी को हम इसे दिखाते हैं और क्या होता है, मान लेते हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटा है प्रतिकूल चाल। अब होता है कि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल क्या है, तो शांत जल में नाव की चाल बराबर क्या होती है, x, और धारा की चाल क्या होती है, y। ये हमें निकालना है। हम जानते हैं x बराबर, जो मान दे रखे इन दोनों को जोड़ दो, सूत्र में अगर देखना है तो a प्लस बी बटा 2 होता है और y क्या होता है, a। एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, एक बार जोड़ना आपने, एक बार क्या कर देना, जब इस तरह चाल दे रखी हो एक बार जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा, x निकलेगा। और ये ध्यान रखना हमेशा, जो शांत जल में नाव की चाल आती है वो जोड़ के आती है आधा करके। बात समझ में आई। ये हमेशा ये x ही निकलेगा और ये हमेशा क्या निकलेगा, y ही निकलेगा। ऐसे नहीं कि कभी यहाँ x मान लिया वहां ऊपर y मान लिया, तो ये हो जाएगा गलत। समझ रहे बात को। तो आपने क्या करना, हमेशा इन चीजों को क्रम वाइज, पहले जुड़ेगा फिर घटेगा, जब जुड़ेगा तो क्या निकलेगा, शांत जल में नाव की चाल, और जब घटेगा तो क्या निकलेगा। हाँ, तो यहां देखो 10 प्लस 8 बटा 2 मतलब 9 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां देखो 10 माइनस 8 बटा 2 बराबर 1 किलोमीटर प्रति, ये कितना आएगा भाई, 2 बटा 2 आएगा तो 1 किलोमीटर। ये कितना आएगा, 18 बटा 2 मतलब 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आ जाएगी क्या, धारा की चाल शांत जल में और धारा की चाल। अगला एक क्वेश्चन लिखो जरा। किसी तैराक की धारा की दिशा में चाल 11 किलोमीटर
किसी तैराकी धारा की दिशा में चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग मतलब वही चाल होती है, ठीक है। धारा का वेग या चाल बोलते हैं इसको 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तैराकी धारा के विरुद्ध चाल क्या है? धारा के विरुद्ध मतलब विपरीत दिशा में चाल क्या है? सब कुछ आपको गिवन है, बस आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। तो बोलता है क्वेश्चन क्या, किसी तैराकी धारा की दिशा में चाल दे रखी है। धारा की दिशा में क्या चाल होती है? ए बराबर दे कितना 11 किलोमीटर प्रति घंटा, और वाई दे रखा, धारा का वेग दे रखा, धारा की चाल दे रखी वाई 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें निकालना क्या है? हमें बी निकालना है। हमें क्या निकालना? धारा के विरुद्ध नाव की चाल या तैराक की चाल। तो हमें बी फाइंड आउट करना है साहब। क्या फाइंड आउट करना है? बी निकालना हमको। अब यहां देखते हैं हम लोग, जो आपको दिया गया है ए का मतलब क्या है दोस्तों? x प्लस वाई। ये गिवन है आपके पास 11। ये कितना है आपके पास? 11 दिया गया है। हमें x तो नहीं पता है, लेकिन y हमें पता है कितना है, दिया हुआ है। तो x प्लस y का मान कितना है? 1.5 इक्वल टू 11। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 11 माइनस 1.5। तो x का मान कितना आ जाएगा घटा के? 10, 9.5, 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाए। क्या शांत जल में किसकी चाल आ गई? नाव की चाल आ गई। अब हमें निकालना क्या है? b, और b क्या होता है? x माइनस y। अब देखो y भी आपको पता है और x भी आपको पता लग चुका है, तो निकालना आसान हो गया। तो धारा के प्रतिकूल चाल b मतलब x माइनस y बराबर, x का मान कितना आया साहब? 9.5 माइनस 1.5, दैट इज इक्वल हाउ मच? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना इजीली आप समझ पा रहे हैं इसको? बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ऐसे आपने क्वेश्चंस को हल करना है। देखो भाई, जब आप प्रैक्टिस कर चुके होते हैं तो ये सब लिखने की आवश्यकता हमको नहीं पड़ती है, क्योंकि आप स्क्रीनिंग एग्जाम में बैठे होंगे तो आपको ये सब चीजें नहीं करनी। वहां पे आपने कुछ चीजें दिमाग में भी सॉल्व करनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखते हैं जरा। देखो आरआरबी रेलवे में आ रखा है क्वेश्चन ना, है वाई। हाँ, तो बी कहां दिया हुआ है? हाँ, तो ना उतना दूर नहीं जाना ना आपने, उतना दूर आप पहले ये निकालें फिर वहां करें, फिर लंबा हो जाएगा वो। हाँ हाँ, ए हमें पता है, हमें वाई निकालना है ना। तो वाई बराबर क्या होता है? ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 होता है। ए आपको पता है, वाई आपको पता है, तो यहां से बी निकलेगा, तो वही बी तो निकलेगा ना जब, तब हाँ ठीक, ये सब निकल सकता है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखो। यदि एक व्यक्ति धारा की दिशा में 18 किलोमीटर 4 घंटे में जाता है, यदि एक व्यक्ति धारा की दिशा में 18 किलोमीटर 4 घंटे में जाता है तथा धारा के विपरीत दिशा में 18 घंटे में लौटता है, 18 घंटे में लौटता है, तब धारा की गति ज्ञात कीजिए। तब धारा की गति ज्ञात कीजिए मतलब, धारा की गति मतलब y ज्ञात करना आपने। देखो भाई, दूरी दे रखी, समय भी दे रखा है, तो निकल आएगा क्या? बिल्कुल निकल आएगा। देखो भाई, नाव और धारा पे प्रवक्ता स्क्रीनिंग 2014-15 में जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है। तो बोला है प्रश्न ने कि दूरी कितनी है? दूरी है आपके साथ 18 किलोमीटर की दूरी है, और कौन सी दिशा में जाता है जब नाव? धारा की दिशा में जाता है, तो x प्लस वाई। चाल क्या है उस समय? हाँ, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होती है? x प्लस वाई, या a मान लो इसको, जो आपको सही लगता है, और ये आपको निकालना है। तो जब धारा की विपरीत दिशा में जाता है तो समय लगता है साहब इसको कितना? 4 घंटे का। कितने घंटे का लगता है? 4 घंटे का समय लगता है। तो धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 18/4। तो 2 से काटेंगे 2
दूनी 4, 2 नम 18, 9 मतलब 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या x प्लस वाई है। अब बोलता है धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में x माइनस वाई आपको फाइंड आउट करना। क्या बोलता है, कितना घंटा लगाता है? 18 घंटे, 12 घंटे लगाता होगा ना, 12 घंटे लगाता है, 12 घंटे लगाता है। देखो तो देखो भाई दूरी कितनी, दूरी यही तय कर रहा है वो। जब ऊपर आ रहा है यहां से देखो नीचे गया, ये पॉइंट यहां गया, दूरी 18 किलोमीटर, यहां पहुंचा 4 घंटे में जब इस तरफ गया, और जब वापस इस तरफ आया तो लगाता है 12 घंटा इसी दूरी को तय करने में। तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा आपका, धारा के विपरीत या प्रतिकूल दिशा में चाल। x माइनस वाई, तो ये आपको दिया हुआ है क्या, दूरी आपको पता है 18 किलोमीटर, समय क्या लगा 12 घंटे। 6 दूनी 12, 6 तियां 18, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें बताना क्या है, ये देखो ये b हो गया, ये क्या हो गया, a हो गया। a भी आपको पता, b भी आपको पता, बताना क्या है, धारा की गति बताने। धारा गति y होती है a माइनस बी डिवाइड 2। तो a क्या है साहब आपके पास 4.5 माइनस b क्या है 1.5 डिवाइड बाई 2 इक्वल हाउ मच, कितना हो जाएगा 3/2, तो बराबर हो जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगी भाई किसकी चाल, धारा की चाल हो जाएगी। और अब बोलता है कि किसकी नाव की चाल बताओ साहब शांत जल में, तो नाव की चाल x बराबर क्या हो जाएगा a प्लस बी बाई 2, मतलब हाँ 4.5 प्लस 1.5 डिवाइड 2 कितना 5 6/2 मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगी क्या शांत जल में नाव की गति या चाल, ये हो जाएगी। ठीक है, चलिए।